मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन वही हुआ जिसका अंदेशा था। सत्र का पहला दिन ही हंगामेदार रहा। हालांकि परंपरानुसार दिवंगतों को श्रद्धांजलि के साथ पहले दिन की कार्रवाई स्थगित होनी थी, लेकिन इसके पहले ही हंगामा हो गया। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों सब्जियों की महंगाई और सीधी का पेशाब कांड छाया हुआ है। कांग्रेस के विधायक टमाटर मिर्ची का माला लेकर पहुंचे और सीधी की घटना को लेकर बवाल कर दिया। विपक्ष सीधी पेशाब कांड पर चर्चा कराना चाह रहा था। इसके हंगामे के चलते पहले 10 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित की गई। दोबारा सत्र शुरू हुआ तो विपक्ष सीधी कांड पर चर्चा के लिए अड़ गया। विपक्ष की नारेबाजी और हंगामा ज्यादा होने पर सत्र को 12 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद सदन के बाहर पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर तीखा हमला बोला। महंगाई और सीधी की घटना को लेकर दोनों के बीच जमकर वार पलटवार चला। इस दौरान विपक्ष पर वंदे मातरम के अपमान के भी आरोप लगे। ये दबाने और छिपाने की राजनीति हर चीज में, हर विभाग में। तो इतने भारतीय जनता पार्टी की गुंडों बदमाशों से दबी हुई है, वो कभी कार्रवाई नहीं करती है और इस तरह से आज आदिवासी पूरे परेशान है। मध्य प्रदेश के अंदर रोज कानून व्यवस्था तार-तार हो रही। पहले आदिवासियों पे अत्याचार, दलितों पे अत्याचार रोज हम देख रहे हैं। चर्चा किस बात की करें, वो क्या चाहते, कौन सी कार्रवाई ऐसी है जो नहीं हुई और वो चाहते, तो चर्चा हो। अब जिस चीज पर सारी कार्रवाई हो चुकी है तो उस पर चर्चा किस बात की करेंगे। वो चर्चा थोड़ी चाहते, वो राजनीति करना चाहते। झूठ बोलने का काम कांग्रेस करती है। सरकार उतनी ही गंभीर, उतनी सजगता से काम कर रही है। कोई भी अपराधी नहीं छोड़ा जाएगा। ये हमारे जितने राष्ट्रीय प्रतीक हैं, राष्ट्रीय गीत हैं, गान हैं, ये सबके अपमान का जैसे कांग्रेस ने बीड़ा उठा लिया। सदन 15 जुलाई तक चलना है। विपक्ष इसमें सीधी सहित प्रदेश में कई जगह हुई अत्याचार की घटनाओं, महाकाल लोक की मूर्तियां गिरने, सतपुड़ा भवन की आग जैसे ताजा मसलों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो सत्ता पक्ष भी पलटवार की पूरी तैयारी के साथ दिख रहा है। सत्र के पहले ही दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के तेवरों से दिख गया है कि सत्र के अगले दिन कैसे रहेंगे। सर्वदलीय बैठक में भी चर्चा की थी। आज कार्य मंत्रणा समिति में पूरी चर्चा की। हमने कहा 3 मुद्दे जो मध्य प्रदेश के लिए कलंकित करने का काम करते हैं। सीधी में जो हमारे दसमता आदिवासी भाई के ऊपर भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष विधायक श्री शुक्ला के विधायक प्रतिनिधि सरेआम प्रदेश और विश्व देश को कलंकित किया है, उसके घटना का स्थगन प्रस्ताव मैंने और मेरे साथियों ने रखा है। बीजेपी के नेता और उनके संरक्षण में कार्यकर्ता पूरी तरह से प्रदेश पर अत्याचार ढाले हुए हैं। वह शुक्ला था या शकील था, बस इतना सा अंतर है इन दोनों में। आप देखिए इन दोनों की मनस्थिति कैसी है और कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता कैसी है कि शुक्ला को ले लिया, शकील पे बात नहीं कर रहे, जबकि वो पेशाब है या मलबुए भरा है। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है। हर विषय पर चर्चा को हम तैयार हैं। चर्चा के लिए आप आइए तो तरीके से। आप राष्ट्रगीत नहीं होने देते हो, आप संवेदनाएं व्यक्त नहीं करने देते हो। मैं निंदा करता हूँ इस बात की, जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रगीत का अपमान किया, जिस तरह से उन्होंने निधन उल्लेख का अपमान। मध्य प्रदेश विधानसभा के पिछले सभी सत्र लगभग हंगामेदार रहे। इनमें से कोई भी सत्र अपनी तय अवधि पूरी नहीं कर पाया। सत्र समय से पहले ही खत्म होने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को दोषी ठहराते आए हैं। मौजूदा सरकार का ये आखिरी सत्र है। इसमें विपक्ष सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ना चाहता, तो सत्ता पक्ष चुनावी साल में विपक्ष को भारी पड़ने का कोई मौका नहीं देना चाहता। अब 4 दिन के शेष बचे सत्र में सरकार को हुक्का बार पर रोक सहित कई विधेयक और 20,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट भी पास कराना है। तो वहीं विपक्ष ऐसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है जिनकी गूंज चुनाव तक सुनाई पड़े। अब देखने लायक होगा कि इसमें कौन कितना कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा आगाज ऐसा अंजाम कैसा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते।
मानसून सत्र के पहले ही दिन क्यों बरपा हंगामा? सीधी कांड पर शोर, लेकिन शिवपुरी पर क्यों चुप है कांग्रेस? सदन में चर्चा न हो पाने के लिए कौन है जिम्मेदार? क्या चुनावी अखाड़ा बनेगा विधानसभा का आखिरी सत्र? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा का सिर्फ सत्र नहीं सिकुड़ा है, बल्कि शैली भी सिकुड़ी है। संसदीय मर्यादाएं अब मध्य प्रदेश के सदन में तार तार हो रही हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा का अपना एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, लेकिन जिस तरह से वर्तमान में जो राजनीति हो रही है, सदन लोकतंत्र का यह मंदिर शर्मसार हो रहा है। निश्चित रूप से बहुत ही कम समय है 4 दिन के लिए 230 विधानसभाओं में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना। सत्र का समय कम है, इसको लेकर कोई बात ही नहीं कर रहा है। और जो पहले सत्र भी चले हैं उनकी ज्यादातर अवधि 4 या 5 दिन रही है, और उसके बाद अगर ऐसा सत्र का समय हंगामे की भेंट चढ़ेगा, महत्वपूर्ण समय जिसमें जनहित के हजारों सवाल जवाब होते हैं, तो कैसे काम चलेगा? निश्चित है कि सत्ता पक्ष तीखे प्रश्नों से बचना चाहता है, लेकिन विपक्ष को यहाँ अपना राजनीतिक कौशल और चातुर्य दिखाना पड़ेगा कि वो कैसे भी करके ऑन रिकॉर्ड मुद्दों पर चर्चा करे। अब जिस तरह से आज जो श्रद्धांजलि होती है उस पर जो हंगामा हुआ, उस दौरान जब राष्ट्रगीत हो रहा है तब हंगामा हो रहा है, तो फिर विपक्ष की इस बात में दम नहीं रह जाता कि सत्ता पक्ष चर्चा नहीं करना चाहता, बल्कि सत्ता पक्ष को एक मौका मिल जाता है। तो बहुत कम समय का सत्र है, 5 दिन का सत्र है, और इस 5 दिन में अब 4 दिन बचे हैं, और 4 दिन में किन मुद्दों पर कांग्रेस चर्चा करती है और कैसे चर्चा करती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं दिनेश राय मुनमुन जी, विधायक है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। सुरेश राजे जी, विधायक मध्य प्रदेश कांग्रेस से हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश जी, दिवंगतों को श्रद्धांजलि के दौरान, राष्ट्रीय गीत के दौरान हंगामा कहीं तो रुके? पुरोहित जी, मैं सदन में मौजूद था। सदन की कार्रवाई को आप दोबारा दिखवा सकते हैं, कहीं वो गई नहीं है। ये कहना ठीक नहीं है कि दिवंगतों के उस पर हंगामा हुआ, और ये भी गृह मंत्री जी का आरोप बिल्कुल निराधार, असत्य कि राष्ट्रगान का अपमान हुआ। जब राष्ट्रगान शुरू नहीं हुआ, जब श्रद्धांजलि शुरू नहीं हुई, तो इसमें अपमान पुरोहित जी कहां से आ गए? ये समझ से परे है। इतने विद्वान मंत्री हैं, इतने विद्वान मंत्री है गृह मंत्री जी, और मतलब उन जैसे वरिष्ठ नेता को इस तरह सदन में इस तरह का झूठ बोलना, ये तो कदापि शोभा नहीं देता। सदन की कहीं कार्रवाई गायब तो नहीं हुई है, आप उसको दिखवा सकते हैं। ये कहना ठीक है कि जब श्रद्धांजलि देना थी उससे पहले हमारे नेता ने बात शुरू की, ये हमको मानने में कोई गुरेज नहीं, हम नहीं करेंगे नहीं। लेकिन ये कहना, अब देखिए इस बात को कहां ले गए? श्रद्धांजलि का अपमान, राष्ट्रगीत का, मतलब खुद की कमियों को छुपाने के लिए आप किस स्तर तक राजनीति को ले जा रहे हो? आप ये क्या शोभायमान है? कहां छुपाओगे आप? अच्छा, एक तथ्य दिखाओ, कहां राष्ट्रगीत शुरू हुआ? राष्ट्रगीत शुरू हुआ, हम उसके लिए गुनहगार, पूरी की पूरी पार्टी हमारी गुनहगार मानेगी अपने आप को अगर हमने राष्ट्रगान का अपमान किया। अगर राष्ट्रगान शुरू हो गया होता और हम लोग हंगामा कर रहे होते, हम उसको भी निश्चित रूप से बुरा मानते, हम गुनहगार मानते। लेकिन राजनीति में हमसे अगर कोई चूक हो रही है तो उसको इस तरह राष्ट्र की तरफ मोड़ना, राष्ट्र की बात कर, देखिए सभी राष्ट्रभक्त हैं, कोई राष्ट्रद्रोही नहीं है। और ये राष्ट्र का पाठ देखिए साहब, हमको पढ़ा रहे हैं, हमारी पार्टी को पढ़ा रहे हैं, जिसका पूरा जीवन ही राष्ट्र सेवा में समर्पित रहा है। जी जी, अभी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ये तरीका तो ठीक नहीं है। दिनेश राय जी बता देंगे कि सदन की प्रोसीडिंग, वो कह रहे हैं शुरू नहीं हुआ तब किया हंगामा। मैं तो आपके साथ, मैं आपके अभी आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ, जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ। दिनेश जी प्रतिक्रिया देंगे। दिनेश जी, देखिए सदन की एक अपनी गरिमा होती है, और जो मानसून सत्र है
मैं समझता हूं कि कांग्रेस से कितने बुद्धिमान हमारे सदस्य बैठे हैं, वो अगर जानते हैं, और इनके जो भूरिया जी हैं वो भी वरिष्ठ हैं, तो उनको भी इतनी समझदारी होना चाहिए। जब सदन शुरू होता है तो राष्ट्रगान होता है और हमारे दिवंगतों को वहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाती है। उसके पहले तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि इन चीज़ों को होने के पहले, जब आप देख रहे हैं कि हमारे अध्यक्ष जी वहाँ मंच में खड़े होकर इसकी घोषणा करने जा रहे हैं और आप रोक रहे हो, इसके बाद अपनी चर्चा कर लेते। आपने वास्तव में राष्ट्रगान हो चाहे दिवंगतों की हमारा सम्मान की बात हो, उनको बाधा पहुंचाने का प्रयास किया। क्योंकि अगर आप वहां खड़े हुए थे तो पक्ष विपक्ष खड़ा होता और वो बाधा होकर जो हमारा लेट हुआ। कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ आपके विवादीकरण 2 से 3 मिनट तो आपने लेट कर दिया। और इस तरीके की परंपरा अगर तोड़ते हैं, जे आपके आपसी मन मुटाव है। यहाँ पर आपका कोई ना कोई विधायक वरिष्ठ नेता अपने आप को बड़ा नेता बनने के चक्कर में इस तरीके कृत करता है कि मैं हमेशा मीडिया में दिखूं, मैं यहाँ पर अपने बड़े नेता को बता पाऊं कि मैं ही बहुत बड़ा ताकतवर कांग्रेसी लीडर हूं जो कांग्रेस को घसीट के लपेट के लेके जा रहा हूं। इस तरीका सदन में करना मैं नहीं समझता, इतने वरिष्ठ नेताओं को इस तरीका अपमान करना ये घोर निंदनीय है। और इस तरीके से परंपराओं को अगर तोड़ेंगे तो आने वाले हमारे भविष्य में ये परंपराएं कैसे चलेंगी। कहीं ना कहीं सदन को चलाने के लिए चाहे सदन का पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों को मिलकर चलाना पड़ता है। और जब वरिष्ठों की विवेक की बात करूं, इस तरीके का जो काम कर रहे हैं, इससे मैं नहीं समझता ये सदन चलाना चाहते, ये नोटंकी करना चाहते हैं और ये अपना समय निकालकर अपने पार्टी में अपने आप को मजबूत बताने का प्रयास कर रहे हैं। जी, मैं आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सर, सदन की कार्यवाही की और सदन की गरिमा की एक बहुत स्वर्णिम परंपरा मध्य प्रदेश में रही है। आप स्वयं उसके जीवंत साक्षी रहे हैं। और अब जब जिस तरह से सदन की कार्यवाहियों का उल्लेख, सदन से जुड़ी रिपोर्टिंग का उल्लेख रेफरेंसेस के तौर पर किया जाता था, अब कब सदन आहूत हो गया, कब सदन स्थगित हो गया, उस धीरे धीरे वो कम होता चला जा रहा है। और जो सदन के अंदर हो रहा है उसे तो किसी भी स्तर पर ठीक नहीं कह सकते। आज जो घटनाक्रम हुआ कि भाई पहले ही बात करना शुरू कर दी, आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, मोटे तौर पर ये मैं देख रहा हूँ, समाज जीवन में हम परिवार में देखें, समाज में देखें और राजनीति में देखें तो गरिमा में गिरावट आ रही है। एक कहावत है कि जो रोगी के मन में भावे सो ही वैद्य बताए। तो सत्ता पक्ष के हमेशा ये प्रयास रहता है कि सदन में उनको कम उत्तर देना पड़े। अब अगर विपक्ष स्वयं ऐसी परिस्थिति उपस्थित करेगा जिसमें उनको बचत हो सदन में उत्तर देने की, तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। पिछले काफ़ी दिनों से हम ये देख रहे हैं कि सदन में चर्चा होने के बजाय मीडिया पर चर्चा होती है। मीडिया की चर्चा में और सदन की चर्चा में एक बड़ा अंतर होता है। सदन में जो कार्रवाई होती है या बातचीत होती है वो प्रमाणिक होती है और आपको प्रमाण के साथ प्रस्तुत करना होता है। मीडिया में तो कुछ भी बात की जा सकती है। तो पिछले काफ़ी दिनों से सदन में चर्चा करने के बजाय इसी सदन में मैंने ये अनुभव देखा है कि अगर स्थगन प्रस्ताव का आग्रह किया भी गया है अध्यक्ष जी से, तो अगर पहले दिन गीत हो जाए, राष्ट्रगीत हो जाए, राष्ट्रगान गीत हो जाए, श्रद्धांजलि हो जाए और प्रश्नोत्तर भी हो जाए, उसके बाद उठा करके, और कई बार तो ध्यानाकर्षण की भी प्रतीक्षा की गई है कि ध्यानाकर्षण के बाद हमको शून्यकाल में अपनी बात को कहना है। उसमें एक 2 कारण होते हैं। विशेषकर प्रश्नोत्तर में राष्ट्रगीत और श्रद्धांजलि तो अपना महत्वपूर्ण है ही, प्रश्नोत्तर में एक सबसे बड़ी विशेषता होती है। इसी सदन में दोनों सरकारों में मैंने देखा है, कांग्रेस की सरकार में भी, भाजपा की सरकार में भी, अनेक बार प्रश्न का उत्तर अगर विभाग की तरफ से आता है और सदस्य ने उसके प्रमाण के साथ बात कही है तो अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है और सस्पेंड हुए हैं। इसलिए सदन के प्रयत्न रहता था कि ये तीनों चीज निपट जाए उसके बाद करें। लेकिन अब नई परंपरा ये है कि आज पहला दिन है, अध्यक्ष जी अन्य आसंदी पर कदम रखा और विपक्ष ने एकदम से ये बात कही, तो स्वाभाविक रूप से वो उनकी दृष्टि में उचित हो सकती है। मेरी दृष्टि में कम से कम ये 3 चीज़ हो जाना चाहिए थी। प्रश्नोत्तर हो जाते, श्रद्धांजलि सभा हो जाती और फिर राष्ट्रगीत हो जाता। उसके बाद फिर वो अपनी सारी की सारी बात कहते, घेर लेते, जो मन में आता तो करते। मैं समझता हूँ इससे गरिमा रहती है। जी, अब इतनी आतुरता क्या थी कि घुसते साथ ही शुरू हो गए? सुरेश जी, क्या थी ऐसी आतुरता? और ये कोई पहली बार की परंपरा नहीं है। दिनेश जी कह रहे हैं कि भाई ये तो सबको विदित है कि श्रद्धांजलि होती है, राष्ट्रगीत होता है और प्रश्नोत्तर हो जाते, तो ये तो सबको पता है कि इस प्रोसीजर के बाद अपनी बात कह लेते। वो टमाटर मिर्ची लटका के और एकदम हंगामा करने के मूड में ही आए थे क्या कांग्रेस के लोग? रोहित जी, 3 साल से मैं सदन का सदस्य,
2020 से देख रहा हूं। पहली बात तो अगर विपक्ष अपनी बात सदन में नहीं रखेगा, विधायक आते क्यों हैं? हम अपनी बात कहाँ रखें? चाहे विपक्ष सत्ता पक्ष का विधायक हो विपक्ष का हो, बात तो सदन में ही रखेगा ना। और ये सरकार लगातार ये प्रयास में रहती है कि हमको कम से कम सदन कम चलाना पड़े, जवाब कम देना पड़े और कोई ना कोई बात पर ऐसा माहौल बनाए कि हमको सदन चलाना ही नहीं पड़े। अब जहां तक सवाल हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा है, मैं उनकी इस बात से भी सहमत हूं कि हमें मर्यादाएं रखना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि नहीं रखना चाहिए, लेकिन साहब सरकार जब कुछ किसी कीमत पर हमारी किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है, ये पहला विषय नहीं है, इस पर चर्चा कराने को तैयार नहीं है। पिछले 2 सत्र देख लो, उससे पहले का सत्र देख लो, सरकार किसी भी मुद्दे पर विपक्ष को चर्चा कराने कभी तैयार नहीं होती। आज भी कोई ऐसा विषय नहीं था। अगर हम कह रहे हैं राष्ट्रगान हो गया, श्रद्धांजलि हो गई, उसके बाद हमने चर्चा की बात की, अगर चर्चा सरकार करा लेती, आखिरकार सरकार का जाता क्या? सरकार क्यों भाग रही है, क्यों डरी हुई है? जब सारे तत्व देखिए, अभी जैसे कहा कि सब कुछ निबट चुका, उसमें कुछ है ही नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर यही है तो सरकार क्यों डरी हुई है? अच्छा, विपक्ष पे जब कोई मुद्दा ही नहीं है, विपक्ष कोई तथ्य पेश नहीं कर सकता, तो ये तो सरकार के लिए और बेहतर होता कि सरकार चर्चा कराती। कितनी देर में चर्चा कर? ऐसा तो नहीं है कि चर्चा कोई 4 दिन चलती, 3 दिन चलती। अरे कम से कम साहब विपक्ष की बात सुनने की तो थोड़ी बहुत तो हिम्मत रखे। अब 4 दिन का मात्र सेशन है, अब इस 4 दिन के सेशन में अगर घंटे 2 घंटे चर्चा को मिल जाते, किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर चर्चा हो रही है, तो उसमें सरकार क्यों डरी हुई है? जब सरकार को मालूम है कि कुछ गलत नहीं हुआ और जिनने गलत किया उनके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई कर दी। पहले तो फिरोज जी, ये सरकार की मनस्थिति की समझ में नहीं आ रहा। सरकार के मुखिया उसके पैर पखार रहे हैं, चरण धो के उसका स्वागत कर रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं, और वहीं बीडी शर्मा जी कह रहे हैं ये हमारे समय का कृत्य नहीं है, ये कांग्रेस के समय का कृत्य है। तो हुजूर, अगर ये कांग्रेस के समय का कृत्य है तो सारी एजेंसियां तो आपके पास हैं, उन एजेंसियों को लगाओ और जिन कांग्रेसियों का कृत्य है उनके खिलाफ कार्रवाई करो। हमारी समझ में तो आए, कम से कम हम कर क्या रहे हैं? सरकार के 2 वरिष्ठ, देखिए एक पार्टी, लेकिन उनका एक प्रश्न और भी था कि आप जिस हिसाब से सीधी की घटनाक्रम आपको सीधी दिखती है, शिवपुरी पे आप जलेबियां बना रहे हो। नहीं, कोई हमने जलेबी नहीं बनाई, ना हमने इस तरह की कोई बात की है। नहीं तो उस पर तो एक टिप्पणी नहीं आई आपकी, एक टिप्पणी सिंगल किसी बड़े नेता की आई हो शिवपुरी पे तो बताओ। एक बयान, एक ट्वीट, एक पोस्ट। हम तो कह रहे हैं आपने ही किया हो तो बता दो। नहीं, मैं तो कह रहा हूं, मैं कैसे कह दूं कि मैंने किया है? नहीं किया आपने। देखिए, मैंने नहीं किया तो मैं उसको कह रहा हूं कि मैंने नहीं किया जी। और फिरोज जी, अगर इस तरह की अगर हम उसमें जाएंगे ना, नहीं इसमें तो प्रदेश का माहौल तो सुनो, माहौल नहीं, मेरा कहना ये है कि देखिए सूरज जब ताप अपना देता है, सूरज जब अपनी ऊष्मा देता है, तो ऐसा नहीं होता कि वो किसी एक वर्ग विशेष के लिए अलग हो। अपराध को अपराधी के दृष्टिकोण से देखो। घटनाओं का, एक जगह पेशाब की गई थी, एक जगह मुंह में मल मारा गया था, दोनों ही निंदनीय है, दोनों ही शर्मनाक है, दोनों ही अपराधियों को पुरजोर दंड मिलना चाहिए। प्रदेश का सामाजिक वातावरण बनाने का कोई भी करे, किसी भी दल का करे, ये नहीं, लेकिन जिस हिसाब से आपने एक चीज उठाई दूसरी नहीं उठाई, तो इससे ये समझ में आता है कि आप वर्ग विशेष को लेके सपोर्टिंग। अब ये दिनेश राय जी से पूछ लेता हूँ। दिनेश जी, अब ये आपके गृह मंत्री इन पर आरोप लगा रहे थे कि ये शुक्ला पर सवाल उठाएंगे, शकील पर नहीं उठाएंगे, पूरी कांग्रेस चुप्पी हो जाती है। मतलब कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की बात का ठप्पा कांग्रेस के ऊपर वो लगाना चाहते हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि सरकार डरी हुई इसलिए बात नहीं करना चाहती। देखिए, आप किस मुद्दे की बात कर रहे हैं कि वो सदन में उठना चाहिए? किस बात में बहस करना चाहते हैं? अपराधी तो अपराधी होता है, वो किसी जाति धर्म का होता है। आप ही अभी कह रहे हैं कि सीधी कांड और शिवपुरी कांड में हमने चर्चा नहीं की। आप सीधी कांड में किस बात के लिए चर्चा करना चाहते हो? अपराधी का जब पुराना वीडियो आया, सरकार के संज्ञान में आया, उसको तत्काल अंदर कर दिया, बुलडोजर चला दिया। अब बचा क्या है जिसमें आप अलग से क्या करना चाहते हो? आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है कि फांसी की सजा देना है या उसको देश से बाहर करना है? बेमतलब की नोटंकी करके कांग्रेस एक माहौल गंदा करना चाहती है। और दोहरा चेहरा,
वहीं शिवपुरी की घटना को आप इतना गंदा करते, आपके पार्टी की बात आती तब आप सब मौसिल लेते, एक भी नेता सामने नहीं आता है। अगर हमारे पार्टी के लोगों ने किया तो आप उठाओ ना, आपके लोगों को सामने आना चाहिए। मुनमुन राय जी, मैं कह रहा हूँ अगर हमारे लोगों ने किया, नहीं, उनका कहना ये है कि जैसा उठाना चाहिए, एक घटने को क्यों नहीं उठा रहे? आप रूप देना चाहते, आपकी पार्टी सत्ता में क्यों नहीं उठाया? राजेश जी मैं बोल लूं फिर? बिल्कुल बिल्कुल बोले, आपका अधिकार है। आपके पास मुद्दे इस समय मानसून चल रहा है, मौसम किसानों का है, वो नहीं उठाना चाहिए आपको, युवाओं का है वो उठाना नहीं। कब उठाओगे? बेमतलब की फिजूल माहौल गंदा करके आप इस विधानसभा को रोकना चाहते हो। आप कहते जैसे किस बात किनसे डरेगी भाई? आपसे किस बात से डरेगी? जब आप खुद कह रहे हैं हमारे पास प्रूफ नहीं, सरकार बहस कर ले, किस बात की बहस कर ले? जब कोई बहस करने का मुद्दा ही नहीं है, कोई मामला ही नहीं है, तो आप बहस करने के बाद भाग रही है सरकार? कौन भाग रहा है चर्चा से? आपको समय का भी तो ज्ञान होना चाहिए, किस समय आप बात करें। अभी जैसे हमारे रमेश जी ने बताया, तो आप बता देते, आप लोग बताती, आप तो सदन में बताते थे, नहीं, आप लोगों को बोल देते 2 घंटे बाद चर्चा कराएंगे। आप 3 साल के विधायक हैं, मान रहे हैं, आप स्वीकार कर रहे हैं, पुराने वो वरिष्ठ विधायक थे भूरिया जी, वो जैसे व्यक्ति और शून्यकाल तक इंतजार नहीं कर सकते, उनको इतनी जल्दी किस बात की थी कि सदन में आकर उनको कहीं बाहर जाना था कि उनको सीधा ऊपर अपने वरिष्ठ राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को मैसेज देना था कि मैं बहुत आदिवासी बड़ा लीडर हूं, इसलिए मैंने जो उठा दिया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास मुद्दा विहीन है, न कांग्रेस ने कोई बीच में कुछ लक्ष्य है, सिर्फ एक माहौल गंदा करके एक बार कि हम आदिवासी विरोधी हो गई है, भाजपा आदिवासी विरोधी हो गई। हमारे अगर मुख्यमंत्री जी ने उस गरीब के घर में उस गरीब को बुलाकर भोजन करा दिया, आपके पेट में क्यों पीड़ा? उन्होंने अगर उसके पैर धो के माथे में लगा लिया तो आपको क्यों पीड़ा? आपके अगर इतने ही हमदर्द हो तो आपके कांग्रेस के भोपाल से लेकर दिल्ली का लीडर उस घर में जाता, यहाँ टीवी में आके डिबेट करना या सोशल मीडिया में बात करना, पेपर में आके, अगर इतना ही वास्तव में आप आदिवासी हितैषी हो तो उनके घर जाना था, उनका मान सम्मान करना था, तब मैं मानता। आप तो सिर्फ आके विधानसभा में हंगामा कर रहे हैं। अरे आप इतना गंभीर, इतना संवेदनशील मुख्यमंत्री आपको जिंदगी में नहीं मिल सकता, मध्य प्रदेश को नहीं मिल सकता। कांग्रेस का कोई ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ जिसने किसी गरीब के माथे में चरण में लगाया हो। अगर हो तो आप बताइए। बोल लीजिए कुछ कहना चाह रहे हैं राजे जी? नहीं राय साहब, अच्छी बात है, आप सीएम साहब की तारीफ करें, इसमें कोई रोक नहीं है, करना भी चाहिए, आपके मुख्यमंत्री है, दोनों लोग बात कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है कि आप आपसे निवेदन है से आपका कोई नेता उनके परिवार में जाके किया गया नहीं क्या करते? राय साहब क्या करते कि आपके साथ बहुत अच्छा? अरे हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सहानुभूति है, क्या करते? आप बताइए, उसमें क्या बुराई? आप तो बताइए क्या करते हम? क्या आपके परिवार के साथ बहुत अच्छा हुआ? नहीं, हम आपको सांत्वना देंगे। आप क्या करते? नहीं क्या तो फिर आपकी पार्टी ने गलत किया, आपकी पार्टी ने गलत, आपके लोगों ने गलत किया, जब ओला गिर पार्टी के लोगों ने गलत किया, लग जाए, बस गिर जाए, आपका कांग्रेसी लीडर जमीन में जाने वाला एक ही मध्य प्रदेश है। हमारी साधो बहन जी मार गई थी, कार्यकर्ता हमारी साधो बहन जी मार गई थी, क्या किया आप लोगों ने? कांग्रेस का कौन पहुंचा था? जब साधो बहन जी पूरे आदिवासियों की बात रखने वहां पहुंची, कौन पहुंचा था? अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय सर सामने आया है और ये दिनेश राय जी की मैं इस बात से सहमत हूं कि और भी गम है जिंदगी में मोहब्बत के सिवा। एक शेर था, तो यहाँ अगर ये है कि और भी मुद्दे हैं बेफजूल मुद्दों के सिवा, कि जिन मुद्दों पर सरकार ने कार्रवाई कर दी, प्रदेश के मुखिया ने सबसे पहले उन्होंने माफ़ी मांग ली कि मैं इस कृत्य से मैं चिंतित हूँ, जबकि कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं था वो व्यक्ति, लेकिन संवेदनशीलता दिखाई, अच्छी बात है। और भी अगर उस पर कोई राजनीति करनी है, सदन 4 दिन है, लेकिन शुरुआत उन मुद्दों से करते तो जनहित के मुद्दों से जुड़े थे, चाहे किसान की बात करते, महिलाओं की बात करते, और तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। कहीं ना कहीं इस हंगामे में वो दब जाते हैं और यह बात भारतीय जनता पार्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस साबित हो जाती है। क्या कहें? निश्चित रूप से आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं धीरज के साथ ये बातों को उठाना था। कोई भी सरकार ये चाहती है कि उसको सदन में उत्तर ना देना पड़े। कहीं ना कहीं ये जो विपक्ष की भूमिका में मेरी दृष्टि में तो ये सरकार की बचती हुई, वो नहीं दे पाए, अब उनको किसी उत्तर के देने की जरूरत नहीं। विशेषकर अब ये सीधी वाला मुद्दा है, निश्चित रूप से ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कहीं ना कहीं अब राजनीति को भी इस बात को विचार करना चाहिए कि लोगों को लड़ाने का काम
जाति में बांटने का काम, वर्ग में बांटने का काम वो अंग्रेज करते थे। वो चले गए अब अंग्रेज, उनकी तो घोषित नीति थी डिवाइड एंड रूल। तो वो आप मुझे बताइए, केवल भारतीय समाज को ही वो इस वर्गों में बांट के चले गए। अब वो चले गए, अपराधी अपराधी होता है, उसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। तो वो अब चले गए, तब हमको अपराध के मामले में अपराधी को या पीड़ित को, जाति के पक्ष को पीछे करके उसको अपराध की बात को उठाया जाना चाहिए। और फिर अगर थोड़ा सा कांग्रेस समझदारी से काम करती तो कहीं ना कहीं, जैसे महाकाल के मुद्दे पर सरकार को वो अच्छे से घेर सकते थे, महंगाई के मुद्दे पर अच्छे से घेर सकते थे, तो इस मुद्दे पर वो अच्छे से घेर सकते थे। सीधी वाले मामले में कुछ नहीं बचा रखा, लेकिन महाकाल के मुद्दे पर वो घेर सकते थे। तो लेकिन फिर भी उन्होंने जो जल्दबाजी की, उसमें सरकार को बचत का मौका मिला। और फिर अगर दूसरी तरफ में सरकार से भी कहूँगा, उनमें भी यदि बढ़प्पन होता तो वो मानकर के चलते कि हमारे पास इसमें कुछ नहीं है, कह देते कि हम आधा घंटा चर्चा, अलग से विधानसभा अध्यक्ष बुला के बात करते, 2 दिन सदन को बढ़ाया भी जा सकता था। तो कुछ ना कुछ जो है, दोनों ही को थोड़ी सी समझदारी से इसमें काम लेना चाहिए था। और फिर हम इस सदन की एक बात कह करके मैं बात को नवीन जी विराम दूंगा। हम अब इस सत्र के इस विधानसभा पर समापन पर आ रहे हैं। बहुत से बहुत एक आध परिचयात्मक सत्र और होगा। ऐसी स्थिति में ये जो सत्र है, ये सद्भाव के बीच में, प्रेम के बीच में, एक दूसरे सहयोग के बीच में वातावरण में जाता है। तो मैं समझता हूँ इसका समाज में भी एक अच्छा संदेश जाता है। ये मैं समझता हूँ दोनों ही पक्षों को। अब आज जो कुछ हो गया तो हो गया, अब अगर आगे हो सकता है दोनों के बीच में तालमेल हो और सारी चीज़ों पर सहमति हो और सहमति के साथ सदन बढ़े और कम से कम प्रश्नोत्तर तो हो उसमें हो जाएं। बाकी तो हंगामा फिर आप उस प्रश्नोत्तर के बाद कर लें। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चाएं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जैसे ही किसी तथ्यहीन विषय पर, आधारहीन विषय पर, गैर जरूरी विषय पर विपक्ष अड़ियल रवैया अपनाता है, सरकार को एक स्पेस मिलता है बच निकलने के लिए। सत्र का सत्यानाश हंगामे से हो जाता है। सत्र का समय कम है, जनहित के तमाम मुद्दे हैं, दुनिया के काम हैं जिन पर विधायकों को चर्चा करनी चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा फायदा होता है ब्यूरोक्रेसी का। वो सीधे सीधे नॉन क्वेश्चनेबल हो जाती है, उस पर प्रश्न ही नहीं उठता। वो चाहती है कि बहुत ज़्यादा सवाल जवाब ना हो। और पॉलिटिशियन अगर सवाल जवाब लेकर नहीं सदन में बैठ पाएंगे, उनके उत्तर लेकर जा नहीं पाएंगे, तो उन्हें उत्तर देना है उस जनता को जिसकी वो नुमाइंदगी करते हैं। तो ये सवाल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का नहीं है, सवाल है जनप्रतिनिधि का और जनप्रतिनिधित्व का। तो उन सबको बहुत सजगता से, सावधानी से, संयम से सदन की इस महत्वपूर्ण विषय को, सदन की इस महत्वता को समझना चाहिए। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।